प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? विसरण। विसरण के लिए देखेंगे हम लोग। पिछले वीडियो में किसके लिए देखे थे? हम लोग श्यानता के लिए देखे थे, फिर चालकता मतलब संचालन के लिए देखे थे, फिर अब आखिरी है हमारा, देखिए हमारे पास विसरण है। ठीक, तीन चीजों को हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। देखिए हमारे पास विसरण है। ठीक, इन तीनों में से क्या आता है? एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक, या तो विसरण से आएगा जिसमें से गैसों में विसरण द्रव्यमान का स्थानांतरण, इसे विसरण भी बोल सकते हैं, या तो गैसों में विसरण का द्रव्यमान का स्थानांतरण बोल सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार हम लोग किस में पढ़े थे? संचालन में पढ़े थे, तो गैसे में संचालन, द्रव्यमान एवं ऊर्जा का स्थानांतरण पढ़े थे। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए विसरण पढ़ रहा है, विसरण में स्थानांतरण पढ़ रहा है। ठीक, तो देखिए हमारे पास विसरण क्या करता है, क्या होता है, उसको पहले समझ लेते हैं। ठीक, विसरण मतलब क्या होता है? उच्च। ठीक, मतलब क्या कहता है? विसरण। विसरण मतलब उच्च सांद्रता से। ठीक, देखिए हमारे पास ये है, मान लीजिए पानी है, और यहाँ पर मान लीजिए नीचे में भी पानी है। ठीक, तो ये देखिए हमारे पास उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करने का कहलाता है विसरण कहलाता है। ठीक, विसरण मतलब विसरण होना, रेंगना, यही हमारे पास कहता है ठीक, विसरण कहलाता है। ठीक, तो देखिए हमारे पास गैस में विसरण का द्रव्यमान का स्थानांतरण। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दिया है? देखिए हम लोग क्या किए हैं? गैस लिए हैं। देखिए हमारे पास क्या लिए हैं? हम लोग गैस लिए हैं। ठीक, गैस लेकर उसको क्या किए हैं? गैस लेकर उसको हम लोग उसके बाद उसको हम लोग क्या किए हैं? ये किए हैं। ठीक, देखिए हमारे पास ये गैस है, और गैस को हम लोग उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या कर रहे हैं? बहा रहा है। ठीक, ऐसे ऐसे बहा रहे हैं। तो हम लोग क्या किए हैं? सांद्रता में 3 परतों को ले लिए हैं। ठीक, मतलब क्या किए हैं? विसरण में हम लोग 3 परत को ले लिए। ये पहला परत ले लिए, दूसरा परत ये लिए, तीसरा परत ये, मतलब गैसों के 3 परत को हम लोग ले लिए, जिसको हम लोग इस चित्र से ऐसे दर्शाए हैं। ठीक, इस तरह से देखिए यहाँ पर एक्स दिशा में हम लोग क्या मान लिए हैं? उसको एक्स दिशा में क्या है? परत क्या रहा है? बह रहा है। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे बह रहा है। ये देखिए दूसरा परत, ये देखिए तीसरा परत, अर्थात पहले परत को हम लोग क्या लिए हैं? पी क्यू लिए हैं, दूसरे परत को ए बी लिए हैं, तीसरे परत को क्या लिए हैं? एल एम लिए हैं। ठीक, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई और यहाँ पर जेड। ठीक, बिंदु ओ यहाँ पर देखिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसकी बीच की दूरी क्या है? लैम्डा है। इसकी बीच की दूरी क्या है? लैम्डा है। और देखिए पी का क्या है? पी का विसरण क्या है? विसरण को हम लोग ईटा से दर्शाते हैं, तो ईटा। ठीक, प्लस लैम्डा, या तो एन भी दे सकते हैं, एन प्लस लैम्डा डी एन बटे में डी जेड। उसी प्रकार देखिए नीचे मतलब कम होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ से आ रहा है तो उसका क्या है? रफ्तार तेज रहेगा ऊपर में। ठीक, ऊपर में, और जैसे जैसे नीचे आएगा तो वो उसका रफ्तार कम हो जाएगा। ठीक, तो मतलब यहाँ पर कम होगा विसरण, और यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा अधिक होगा विसरण। ठीक, इसीलिए देखिए ऊपर वाले परत में क्या लिए हैं? ऊपर वाले परत में क्या लिए हैं? प्लस लिए हैं। ठीक, तो ईटा प्लस लैम्डा डी एन बटे डी जेड। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर एन माइनस लैम्डा डी एन बटे में डी जेड, इसीलिए माइनस लिया गया है। ठीक, इस प्रकार से देखिए। अब देखिए हम लोग इसका क्या देखते हैं? हम वर्णन करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या करेंगे? माना कि गैस, ठीक, माना कि एक गैस किसी कोष्ठ में बंद है। ठीक, माना कि एक गैस क्या है? इस कोष्ठ में बंद है। ठीक, बंद है, जिसमें विभिन्न परतों के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है। ठीक, अब मान लीजिए कोष्ठ में बंद है, इसमें क्या है? गैस छोड़ दिया गैस। अब इसमें विभिन्न परत बन रहा है, इसी में से 3 परत को उठाकर यहाँ पर हम लोग चित्र बना दिए हैं। ठीक, चित्र बना दिए हैं। इन अणुओं की संख्या जेड अक्ष की ओर बढ़ रही है। सांद्रता प्रवणता डी एन बटे में डी जेड है। माना कि गैस की 3 परतें हैं। देखिए 3 परतें हमारे पास क्या है? पी क्यू ए बी और तथा एल एम है। ठीक, जिनके बीच की दूरी क्या है? लैम्डा है। ठीक, देखिए हमारे पास बीच की दूरी क्या है? इनका बीच की दूरी देखिए लैम्डा है, इसका भी लैम्डा है। ठीक, तो लैम्डा है। परत ए बी में अणुओं की संख्या n है। ऊपर की परत पी क्यू में अणुओं की संख्या क्या है? n प्लस लैम्डा डी एन बटे में डी जेड है। एवं नीचे की परत एल एम में अणुओं की संख्या क्या है? n माइनस लैम्डा डी एन बटे में डी जेड है। ठीक, चूंकि देखिए हमारे पास क्या है? चूंकि गैस की अणु कुल 6 दिशाओं में गति करता है। ठीक, मतलब देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे एक्स दिशा में ऐसे गति कर रहा है 3 दिशा में। ठीक, उसी प्रकार हम लोग जेड दिशा में बताएंगे, वाई दिशा में, तो ये इसमें ऐसे गति करेगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग इसमें करेंगे जेड दिशा में, तो ये इस तरफ ऐसे गति करेगा। मतलब ये 3 दिशा में 3 बार करेगा। देखिए एक दिशा में 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार। ठीक, तो 3 बार किया। अब जस्ट इसके पीछे देख लीजिए। ठीक, मतलब मान लीजिए इसके पीछे की ओर, तो 3 पीछे की ओर भी करेगा, तो 3 दिन क्या होगा? 6 हो गया। अर्थात ये 6 दिशाओं में क्या कर रहा है?
जैसे हम लोग बनाते हैं ना, देखिए ये पहला पार्ट है और जैसे इसके पीछे का पार्ट है यहाँ पर भी होगा, ठीक। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसे गोला बनेगा, ठीक। इसका गोला मतलब चार चार चौखट भी बोलता है। थ्री डी में क्या होगा, 6 दिशाओं में ये क्या करता है, गति करता है, बोल रहा है, ठीक। ठीक है, चूंकि माध्य चाल का है सी बार होता परत पी क्यू से ए बी की ओर ठीक ए बी की ओर करने वाली अणुओं की संख्या क्या है, 1/6 सी बार एन प्लस लैम्डा डी एन बटे में डी जेड होता है। समीकरण 1 दे देंगे। अब इसी प्रकार नीचे में दी गई नीचे की परत एल एम से ऊपर की परत, ठीक, ऊपर की परत पी क्यू से पार करने वाले अणुओं की संख्या, ठीक। मतलब नीचे की परत एल एम, देखिए हमारे पास नीचे की परत एल एम, ठीक। ऊपर की परत क्या है, पी क्यू, ठीक। ऊपर की परत देखिए हमारे पास पी क्यू, ठीक। पार करने वाले अणुओं की संख्या क्या है, देखिए हमारे पास, ठीक। देखिए हमारे पास अणुओं की संख्या क्या है, 1/6, ये सूत्र याद रखना, 1/6 सी के बार और एन माइनस लैम्डा डी एन बटे में डी जेड है, ठीक। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है, और देखिए यहाँ पर देखिए पी क्यू से ए बी की ओर क्या कहता है, परत के अणुओं की संख्या क्या है, 1/6 सी बार एन प्लस लैम्डा डी एन बटे में डी जेड है, ठीक। ये प्लस वाला ले लिए, ठीक। मतलब क्या किए, 6 दिशाओं में क्या करता है, गमन करता है और माध्य चाल का है उसका सी बार के गुणा में क्या होता है, ये वाला हमारे पास होता है। यहाँ पर देखिए हम लोग लिए हैं एन प्लस लैम्डा डी एन बटे में डी जेड, ये हमारे पास गुणा में रहता है। तो देखिए इसी को हम लोग यहाँ पर लिख दिए, 1/6 सी बार एन प्लस लैम्डा डी एन बटे में डी जेड, समीकरण 1 दे देंगे। अब उसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार परत एल एम में ऊपर की परत पी क्यू से पार करने वाले अणुओं की संख्या, ठीक। अणुओं की संख्या क्या है, देखिए इसमें माइनस लग जाएगा, ठीक। तो देखिए, ठीक, तो देखिए हमारे पास हो जाएगा 1/6 सी बार एन माइनस लैम्डा डी एन बटे में डी जेड हो जाएगा। इसको समीकरण दे देंगे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, दोनों को घटाते हैं। तो देखिए हमारे पास समीकरण 1 व 2 से, ठीक। तो देखिए हमारे पास परत पी क्यू से ए बी की ओर, परत एल एम से ए बी की ओर जाने वाली कुल अणुओं की संख्या क्या है, देखिए हमारे पास 3 परत था, ऐसे 1 2 और 3 परत था, ठीक। मतलब इसमें हम लोग समझते हैं, देखिए हमारे पास कितने परत था, ऐसे था, ठीक। हमारे पास ये परत था, ये परत था, ये परत था, मतलब इसको पी क्यू देते थे, इसको क्यू, ठीक, इसको ए बी देते थे और इसको एल एम देते थे। तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, परत पी से ए बी की ओर, मतलब परत पी से ए बी की ओर, ए बी की ओर क्या होता है, की ओर, तथा एल एम से ए बी की ओर जाने वाली क्या है, कुल अणुओं की संख्या, ठीक। यहां से यहां तक जाते अणु है और यहां से यहां तक आते, मतलब क्या क्या है इसमें, और इसको क्या किया घटा दिया, तो दोनों हमारा, ठीक। इसके विपरीत ये आ रहा है, इसके विपरीत ये रहा है, विपरीत आता है तो क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। तो देखिए हमारे पास माइनस लगा दिए इसमें, ठीक, माइनस घटा दिए। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/6 सी बार एन प्लस लैम्डा डी एन बटे में डी जेड, माइनस में 1/6 सी बार एन माइनस लैम्डा डी एन बटे में डी जेड, ठीक। अब उसके बाद देखिए इज इक्वल टू 1/6 सी बार हो गया 2 लैम्डा डी एन बटे में डी जेड हो जाएगा, ठीक। यहाँ से देखिए अंदर गुणा करेंगे तो एन का, और यहाँ से एन गुणित हो जाएगा, और देखिए 1/6 को कॉमन निकाल दिए, ठीक। अब देखिए हमारे पास कौन बचेगा, ये और ये दोनों सेम दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 लैम्डा डी एन बटे में डी जेड हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से ये 2 कटेगा तो 3 बचेगा। तो देखिए अणुओं की संख्या क्या बचेगा हमारे पास, 1/3 लैम्डा सी का बार और यहाँ पर डी एन बटे में डी जेड हो जाएगा, ठीक। समीकरण 3 दे देंगे। अब हम जानते हैं कि विसरण की परिभाषा से अणुओं की संख्या क्या होता है, विसरण की परिभाषा से डी एन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करता है, गमन करना, ये होता है विसरण। तो डी, ठीक, डी एन बटे में डी जेड, ये हमारे पास प्रवणता है, और देखिए डी हमारे पास सांद्रता है, ठीक। यहाँ पर समीकरण 4 देंगे। देखिए विसरण गुणांक किसी को बोल रहा है, मतलब सांद्रता विसरण गुणांक, ठीक। तो डी यहाँ पर डी एन बटे में डी जेड, इसको समीकरण 4 दे देंगे। अब देखिए अणुओं की कुल संख्या, और देखिए यहाँ पर भी अणुओं की कुल संख्या दोनों बराबर दिख रहा है हमारे पास, ठीक। तो दोनों को हम लोग इसको और इसको क्या करेंगे, बराबर ले लेंगे। तो देखिए हमारे पास बराबर ले लिए इसको, ठीक। यहाँ पर देखिए डी एन बटे में डी जेड हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3, और देखिए हमारे पास ये क्या है, लैम्डा डी सिग्मा बार, यहाँ पर डी एन बटे में डी जेड, यहाँ देखिए डी एन बटे में डी जेड क्या कट जाएगा, तो डी बचेगा, इज इक्वल टू 1/3 लैम्डा सी बार हो जाएगा, समीकरण 5 दे देंगे। अब हम जानते हैं औसत मुक्त चाल, ठीक। लैम्डा का मान क्या आता है, इसको देखिए, ठीक। हर क्वेश्चन में यही वाला सूत्र लगता है, और इसी को हम लोग क्या करते हैं,
याद रखते हैं, ठीक, इसी को याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक, तो देखिए हमारे पास लैम्डा का मान क्या है, ये देखिए। ठीक, तो देखिए हमारे पास लैम्डा का मान, लैम्डा इज इक्वल टू 1 में ऋण 2 पाई एन सिग्मा का स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ पर लैम्डा होता था, अब मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर ये वाला एन हो गया। ठीक, तो यहाँ पर एन का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए माध्य चाल क्या आता है, सी बार इज इक्वल टू ऋण 8 KT/m पाई। ये दोनों सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए समीकरण 5 में रख दीजिए। समीकरण 5 हमारे पास ये देखिए। ठीक, हम दिखा देते हैं समीकरण 5। ये देखिए डी इज इक्वल टू 1/3 लैम्डा सिग्मा बार। तो लैम्डा का मान और सिग्मा बार का मान रखेंगे। तो देखिए हमारे पास लैम्डा और जब सिग्मा बार का मान रखते हैं तो ये हमारे पास सूत्र हो गया, डी इज इक्वल टू 1/3 ऋण 2 और पाई एन सिग्मा का स्क्वायर, यहाँ पर इंटू में ऋण 8 KT/m पाई हो जाएगा। ठीक, अब पुनः मान रखने पर तो देखिए हमारे पास, ठीक, इसको ईटा इज इक्वल टू क्या आता है, P/KT होता है। ठीक, ईटा इज इक्वल टू P/KT होता है। ठीक, तो D इज इक्वल टू 1/3 और इंटू में देखिए हमारे पास, ठीक, देखिए हम लोग इसका मान रखे ईटा का। ठीक, ईटा भी बोल सकते हैं या तो एन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ईटा है वास्तव में। यहाँ पर देखिए ईटा, ठीक, ये ईटा है, यहाँ पर ईटा रख दिए। तो देखिए हमारे पास ये P और यहाँ पर KT हो जाएगा, सिग्मा का स्क्वायर हो जाएगा। गुणित में देखिए हमारे पास 8 KT और बटे में m पाई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम 8 पाई को क्या लिख सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल देते हैं, अगर अंदर में जाएगा तो 4 होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, ऐसा है हमारे पास, ये अंदर में जाता है तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक, 2 गुणित में 4 हो जाएगा। ठीक, और यदि बाहर लिख लेगा तो क्या हो जाएगा, 2 ऋण 2 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम लोग लिखे हैं इसको। ठीक, और दोनों गुणा होगा तो 8 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, और इसको 2 ऋण से 2 ऋण कर जाएगा, यहाँ पर 2 बचा है। KT के घात में हाफ लिख सकते हैं और बटे में m के घात हाफ लिख सकते हैं, पाई के घात में भी हाफ लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या किए हैं। ठीक, ये और ये दोनों को जोड़िए। ठीक, मतलब इसके घात में 1 है, इसके घात में 1/2 है, तो दोनों जुड़ेगा तो 1/2 और +1 तो मतलब 3/2। तो यहाँ पर देखिए 3/2 हो गए, और बटे में क्या आ जाएगा, पाई के घात 3/2 में, उसी प्रकार इसमें भी हो गया। गुणित में देखिए m के घात 1/2, इसका कोई नहीं है, और यहाँ पर देखिए p सिग्मा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास अभिष्ट विसरण गुणांक क्या होगा, d इक्वल टू 2 KT के घात में 3/2 बटे में 3 पाई के घात 3/2 और यहाँ पर ऋण m सिग्मा का स्क्वायर p। यही हमारे लिए क्या होगा, अभिष्ट गुणांक, विसरण के लिए अभिष्ट व्यंजक है यही हमारे पास। ठीक, यही हमारे पास, यहाँ तक आपको सिद्ध करना है अगर बोलेगा तो। ठीक, विसरण गुणांक निकालिए बोलेगा तो यहाँ पर सिद्ध करना है आपको। ठीक, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या था, विसरण गुणांक दाब P के क्या था, अनुक्रमानुपाती होते हैं। पहले तो यहाँ तक सिद्ध कीजिए विसरण गुणांक, तथा सिद्ध कीजिए कि विसरण गुणांक दाब P के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर P दिख रहा है। ठीक, तो यदि सभी को कांस्टेंट मानेंगे तो 1/में अनुक्रमानुपाती आ जाएगा, P में आ जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। देखिए हमारे पास क्या होगा। ठीक, और देखिए हमारे पास, देखिए दूसरा निष्कर्ष क्या है, विसरण गुणांक परमताप T के घात के क्यूब के समानुपाती होती है। मतलब ये होता है D समानुपाती होता है T के। ये हो गया दूसरा निष्कर्ष है। तीसरा भी ये पूछ सकता है कि विसरण गुणांक द्रव्यमान के वर्गमूल के क्या आता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, मतलब द्रव्यमान D अनुक्रमानुपाती ऋण में क्या आता है, m होता है। ठीक, इसके क्या आता है, वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। यही हमारे पास तीन हमारे पास निष्कर्ष है। इसी को एग्जाम में कैसे पूछ सकता है कि विसरण गुणांक परमताप T के क्या आता है, समानुपाती होते हैं, सिद्ध कीजिए, ऐसे करके पूछ सकता है। तो हमें यहाँ तक बताना पड़ेगा। ठीक, अनुक्रमानुपाती होता है ये। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास बताना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, यहीं तक आपको बनाना है। धन्यवाद है। ठीक।